तो और स्वागत है आपका नेक्स्ट लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया, जो कि आपके एफसीआई एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और अगर ज्योग्राफी आ रही है कि कोई और एग्ज़ाम में आप अपेयर कर रहे हैं जिसमें ज्योग्राफी आती हो, तो उसके लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपका फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ इंडिया काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट आर फिजियोग्राफिक डिविजन्स। फिजियोग्राफिक डिवीजन होता क्या है, तो इसकी डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं। द डाइवर्स फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन टेरेन एंड स्ट्रक्चर। मतलब आपको पता है कि इंडिया में आपको बहुत अलग अलग तरीके के फ़िज़िकल फीचर्स दिखते हैं। कहीं माउंटेन्स है तो कहीं सी है, कहीं रिवर्स है, तो बहुत अलग अलग फ़िज़िकल फीचर्स हैं इंडिया के। तो इन्हीं को कैटेगराइज करना किसके बेस पे, टेरेन और स्ट्रक्चर के बेस पे, इसी को हम क्या कहते हैं, फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया। बहुत ही इजी सी चीज़ है कि इंडिया को हमने अलग अलग उसके फिजिकल फीचर्स के बेसिस पर बांट दिया है। और देखते हैं कौन कौन से डिविजन्स हैं। तो 6 मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं इंडिया के। कौन कौन से? द हिमालयन माउंटेन्स। पहली बात तो हम माउंटेन रीजन की बात करेंगे। ये जो आपको ये ब्लू वाला पार्ट दिख रहा है, ये पूरा आपका द हिमालयन माउंटेन रीजन के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट इज़ नॉर्दर्न प्लेन्स। ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये आपका पूरा नॉर्दर्न प्लेन्स में आएगा। द पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुला का मतलब पता है आपको कि कोई भी ऐसा लैंड जो 3 साइड से वाटर से घिरा हुआ हो। तो इंडिया आपको पता है इस साइड से और इस साइड से वाटर से घिरा हुआ है, यानी सी है, इधर बे ऑफ बंगाल है और इधर अरेबियन सी है, राइट। तो ये जो पार्ट है हमारा, इसको हम पूरा पेनिनसुला कहते हैं। अब इसी पेनिनसुला में प्लेट्यू है, ये जो डेक्कन प्लेट्यू है, और ये पूरा एक्चुअली प्लेट्यू ही है, राइट। तो ये आपका हो गया पेनिनसुलर प्लेट्यू। नेक्स्ट थिंग इज़ द इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट यानी मरुस्थल। आपको पता है इंडिया में एक मरुस्थल है जिसका नाम क्या है, थार, और ये राजस्थान में, तो इसके बारे में भी हमको पढ़ना है। कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल एरिया वो होते हैं जो सी के साइड में हो, ठीक है। तो आपका ये वाला साइड और ये वाला साइड, ये क्या है, कोस्टल प्लेन है। और इसके अलावा आइलैंड्स भी हैं। आपको इस मैप में आइलैंड्स नहीं दिख रहे हैं, पर आगे आप आइलैंड्स भी देखेंगे। तो ये हो गई पूरी बात फिजियोग्राफिक डिविजन्स की। तो हमने 6 टोटल पार्ट्स में डिवाइड किया। कौन कौन से पार्ट हैं? हिमालयन माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड्स। देख सकते हैं हम कि कितने सारे हमारे इंडिया में कितना डाइवर्सिफिकेशन है, इवन टेरेन में भी, ठीक है। फिज़िकल फीचर्स भी कितना डिफरेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट द हिमालयन माउंटेन्स। हिमालयन माउंटेन्स की बात करें तो ये पूरा आपके नॉर्दर्न इंडिया के अक्रॉस एक्सटेंडेड है। अब यहाँ देख सकते हैं आप इस मैप में, ये आपका ये जो डार्क ब्लैक वाली आउटलाइन है ना, ये क्या है, ये इंडिया का बॉर्डर है। अब आप यहाँ पे ये देखिए, ये वाला जो रेंज है ये एक्चुअली पूरा हिमालय का आपको यहाँ पे पूरे रेंजेस के आउटलाइन करके दिखाया गया है। तो ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं ग्रेट हिमालय। एक्चुअली 3 पैरेलल रेंजेस हैं। अगर हिमालयाज़ की बात करें तो इसकी 3 पैरेलल रेंजेस है। फर्स्ट वाली जो रेंज जो सबसे ऊपर है, इसको हमने क्या कहा, ग्रेट हिमालय। इसके बाद ये जो सेकेंड वाली रेंज आप देख रहे हो, ये ऐसे जा रही है, ठीक है, कुछ फ्रेगमेंट्स इधर है, इसको आप कहते हैं मिडल हिमालयाज़। और उसके बाद ये जो लास्ट वाली है, ये वाली आपकी जो रेंज है, इसको हम कहते हैं शिवालिक्स, ठीक है। तो देखो, ग्रेटर हिमालय के भी पार्ट्स हैं इंडिया में, मिडिल के तो हैं ही और शिवालिक के भी हैं ही, ठीक है। तो अगर हिमालयन माउंटेन्स की बात करें तो 3 पैरेलल रेंजेस हैं, ये बात आप याद रखेंगे। और हिमालयस को यंग फोल्ड माउंटेन्स भी कहते हैं। यंग फोल्ड माउंटेन्स का क्या मतलब है? देखो, पहले जो इंडिया है वो सदर्न हेमिस्फीयर में हुआ करता था। एक्चुअली इंडिया जो है वो
गोंडवाना लैंड का पार्ट हुआ करता था। अगर हम टेक्टोनिक प्लेट्स पढ़ेंगे, प्लेट टेक्टोनिक्स, तो वहाँ पे हमें ये पता चलता है कि इंडिया पहले गोंडवाना लैंड का पार्ट हुआ करता था, जो कि सदर्न हेमिस्फीयर में था। फिर प्लेट की मूवमेंट की वजह से वो ऊपर आया, और ये इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट के साथ जुड़ गई। ये आपकी इंडियन प्लेट है और इधर यूरेशियन प्लेट इसके साथ आके जुड़ गई। तो जब दो प्लेट्स आपस में जुड़ी, तो जुड़ने की वजह से क्या हुआ, थोड़ी फोल्डिंग हुई और उसकी वजह से माउंटेन्स बन गए, माउंटेन जैसा हमको दिखने लगा। इसीलिए हम इनको यंग फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं, ठीक। और ये किसकी वजह से हुआ है, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के कोलिजन की वजह से, राइट। चलिए, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं सब डिवीजन ऑफ हिमालयास। तो हमें पता है, अभी हमने देखा पहला क्या, ग्रेटर हिमालयास। ग्रेटर हिमालयास को एक और नाम से जाना जाता है, विच इज़ हिमाद्री हिमालयास, ठीक है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जो हिमालय की सबसे ग्रेटेस्ट पीक, हाईएस्ट पीक जो है वो आपको ग्रेटर हिमालय में दिखेगी। तो हाईएस्ट पीक कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। सेकेंड हाईएस्ट इज कंचनजंगा। तो ये दोनों कहाँ पर है, ग्रेटर हिमालयाज में। इसके फीचर्स क्या हैं, स्नो क्लैड माउंटेन्स, यानी माउंटेन हमेशा ऐसे स्नो से घिरे हुए होते हैं, और ग्लेशियर्स भी होते हैं यहाँ। तो ये हो गया ग्रेटर हिमालय का फीचर। सेकेंड इज़ क्या, लेसर हिमालय। लेसर यानी मिडिल वाला, इसको हम हिमाचल भी कहते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे हिल स्टेशंस देखने को मिलेंगे। तो जो आपका शिमला है, दार्जिलिंग वाला एरिया है, ये सब लेसर हिमालयाज़ में आता है, राइट। और इसके फीचर्स क्या है, फॉरेस्टेड स्लोप्स है, और उस पर क्या है, फॉरेस्ट है, और फर्टाइल वैली भी है यहाँ की। थर्ड इज़ शिवालिक्स यानी ये सबसे थर्ड नीचे वाला, ये शिवालिक्स। तो शिवालिक्स की बात करें तो लोअर एलिवेशन है, और फुट हिल्स इसकी आउटर है थोड़ी। फीचर क्या है, नैरो वैलीज हैं, जैसे देहरादून में। अब नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करेंगे। नॉर्दर्न प्लेन्स की अगर हम बात करें, तो फर्स्ट हो गया हिमालयन माउंटेन, सेकेंड आ गया आपका क्या, नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करें तो इसका जो लोकेशन है, ये कहाँ से कहाँ तक है, पंजाब से आसाम में। आप यहाँ देख सकते हैं इस मैप में, ऊपर तो ये आपका पूरा हिमालयन माउंटेन वाला रीजन हो गया। अब नीचे जब आप आएंगे तो ये जो फर्स्ट है इसको हम कहते हैं पंजाब प्लेन्स, सेकंड को कहते हैं हम अपर गंगा प्लेन्स, थर्ड वाला जो है ये जो येलो है, ये ऑरेंज वाला, इसको आप बोलेंगे मिडिल गंगा प्लेन्स, एंड देन फोर्थ इज दिस लोअर गंगा प्लेन, एंड देन फिफ्थ इज ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, राइट। तो ये है आपका नॉर्दर्न प्लेन्स को इस तरह से 5 पार्ट्स में डिवाइड करा गया। अच्छा, ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो बनी कैसे है, तो जो रिवर्स है आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे आपकी रिवर्स का डोमिनेशन है। यहाँ पे आपकी इंडस रिवर, गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर इसी एरिया से फ्लो करके जाती है। तो जब रिवर्स फ्लो करती हैं तो अपने साथ साथ क्या लाती हैं, बहुत सारे मिनरल्स और सिल्क लेकर आती हैं, और ये क्या करती हैं, डिपॉजिट करती हैं अपने बैंक्स पे। तो ये जो रिवर्स है वो क्या लाई अपने साथ, एलुवियम लाई, जो कि सॉइल है, और डिपॉजिट कर दिया। तो इसी के डिपॉजिशन की वजह से आपका ये नॉर्दर्न प्लेन बन गया। और क्योंकि एलुवियम सॉइल है और रिवर्स का बहुत सारा मिनरल यहाँ पे डिपॉजिट होता है, तो इसकी जो सॉइल होती है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। अब क्योंकि सॉइल फर्टाइल है, तो हमें पता है कि हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान है। तो फर्टाइल सॉइल है तो पॉपुलेशन भी डेंस होगी। तो आपको डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट्स यहीं दिखेंगे। इंडिया का सबसे डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट या सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा है इंडिया में, तो यूपी। डेंसली नहीं, लेकिन हाईएस्ट पॉपुलेशन इज़ इन यूपी। तो वो कहाँ पे है, यही नॉर्दर्न प्लेन्स में है। और क्योंकि फर्टाइल सॉइल है इसलिए एग्रीकल्चर यहाँ पे काफ़ी रिच है, इजी। चलो, अब इसका डिवीज़न हुआ है पंजाब प्लेन्स। पंजाब प्लेन्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंडस रिवर सिस्टम का वो है डोमिनेशन। गंगा प्लेन्स की बात करें तो ये हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल वाले एरिया में पूरी स्प्रेड है। और किसका डोमिनेशन है, गंगा रिवर का, ठीक है, गंगा रिवर। नेक्स्ट इज पंजाब प्लेन्स इज इन पंजाब। देन ब्रह्मपुत्र प्लेन्स किस रिवर का डोमिनेशन है,
तो ब्रह्मपुत्र रिवर इंक चेंज कर लेती हूँ मैं, चलो ब्रह्मपुत्र रिवर का डोमिनेशन है। और ये क्या क्या कवर करती है, तो असम और नॉर्थ ईस्ट इंडिया को। आगे चलते हैं, अब हम पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करेंगे। तो ये आप मैप में देख सकते हो, ये पूरा यहाँ आपका अरेबियन सी है और ये आपका बे ऑफ बंगाल है, और ये पूरा किससे, सी से घिरा हुआ है, तो इसलिए इसको हम पेनिनसुलर प्लेट्यू कहते हैं। ठीक है, अब पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करें तो ये गोंडवाना लैंड का ओल्डेस्ट लैंड मास है। मैंने आपको बताया था कि गोंडवाना लैंड सदर्न हेमिस्फीयर में हुआ करती थी, प्लेट टेक्टोनिक्स हुआ, प्लेट का मूवमेंट हुआ, ऊपर आई एंड देन उसमें से इंडियन प्लेट टूट के यूरेशियन प्लेट से जुड़ गया, राइट। तो ये जो गोंडवाना लैंड का ओल्डेस्ट पार्ट है यही, इसमें आपको यहाँ पे देखो विंध्यन रेंज और यहाँ पे आपको सतपुरा रेंज दिख रहा है, ये दोनों भी पैरेलल रेंजेस है। अच्छा, ये जो है वो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बनी हुई है। नॉर्दर्न प्लेन आपने देखा क्या है, एलुवियल सॉइल्स है, और यहाँ पे इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं। तो इसके फीचर्स क्या होंगे, क्योंकि इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स है तो ऑब्वियसली मिनरल रिसोर्सेज आपको यहीं मिलेंगे, और यहाँ की यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी भी हाई है, राइट। सब डिवीजन करते हैं तो पेनिनसुलर प्लेट्यू को दो पार्ट्स में बांटा गया। कौन कौन से दो पार्ट्स है, सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेट्यू। सेंट्रल हाईलैंड्स की बात करें तो इसमें आपका मालवा प्लेट्यू और विंध्यन रेंज आएगा, राइट। इसके फीचर्स क्या क्या हैं, तो चंबल रिवर इसमें फ्लो करती है और यहाँ पे डोमिनेशन है चंबल का, और साथ ही साथ एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंस भी है। अब डेक्कन प्लेट्यू की बात करते हैं, तो डेक्कन प्लेट्यू हमने ऊपर देखा था, ये देखो ये पूरा डेक्कन प्लेट्यू है। तो यहाँ देखो, यहाँ इधर से ईस्टर्न घाट्स और इधर से वेस्टर्न घाट से घिरा हुआ है, राइट। तो ये आपका बाउंड बाय वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट। फीचर क्या है, इसमें आपको ब्लैक सॉइल मिलती है, और ब्लैक सॉइल किसके लिए अच्छी होती है, तो कॉटन के कल्टीवेशन के लिए अच्छी होती है। तो डेक्कन प्लेट्यू में आपको कॉटन के कल्टीवेशन ज़्यादा देखने को मिलेगी, और साथ ही साथ वाटरफॉल्स भी बहुत सुंदर सुंदर आपको डेक्कन प्लेट्यू में देखने को मिलेंगे। उसका एक एग्जाम्पल क्या है, जोग फॉल्स। नेक्स्ट इज़ इंडिया डेजर्ट। डेजर्ट की बात करें तो ये देखो, ये मैप है इंडिया का। अब यहाँ पे ये वाला जो रेड वाला पार्ट है, ये क्या है, डेजर्ट है, जिसका नाम क्या है, थार डेजर्ट। ठीक है, और थार डेजर्ट इज़ मोस्ट पॉपुलेटेड डेजर्ट इन द वर्ल्ड, राइट। और ये कहाँ पे है आपका, राजस्थान में। तो लोकेशन इज़ इन राजस्थान। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी, सैंडी टेरेन है, आपको रेत देखने को मिलेगी पूरी जगह, हर जगह रेत है। क्लाइमेट एक्सट्रीम होता है, काफ़ी गर्मी पड़ती है, और स्पार्स काफ़ी गर्मी भी पड़ती है। जहाँ भी रेगिस्तान जैसी जगह है ना, वहाँ पे गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है गर्मी में, और ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ती है ठंड में, ठीक। तो एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, और स्पार्स वेजिटेशन है, क्योंकि पानी है नहीं तो वेजिटेशन का बहुत ज़्यादा स्कोप है नहीं, इसलिए बहुत कम वेजिटेशन है। फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, सैंड ड्यून्स और सलाइन लेक्स यहाँ पे मिलेंगी, जैसे सांबर लेक। नेक्स्ट, कोस्टल प्लेन्स की बात करें तो ये आपका जो कोस्ट लाइन पे है इसको कोस्टल प्लेन्स कहते हैं। आपके ईस्ट साइड में ईस्टर्न घाट्स हैं, वेस्ट साइड में वेस्टर्न घाट्स हैं, ठीक है। चलो, दीज आर ईस्टर्न घाट्स एंड दीज आर वेस्टर्न घाट्स, राइट। अच्छा, ये आपका अरेबियन सी वेस्ट में आपको ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे कौन सी सी है, तो अरेबियन सी है। एंड इधर कौन सी सी है, इधर आपकी बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। इम्पॉर्टेंस क्या है इसका, यहीं पे आपको पोर्ट्स हैं। अब क्योंकि सी के साथ है तो एग्रीकल्चर भी अच्छा है और टूरिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है, तो ये हो गई इसकी इम्पॉर्टेंस। अब ये जो है आपके कोस्ट, इधर ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट को कुछ पार्ट में बांटा गया और उनका नाम दिया गया। जैसे इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, उत्कल प्लेन, देन नॉर्दर्न सरकार्स, देन कोरोमंडल कोस्ट। ये आपके किधर आएंगे, ईस्ट साइड में आएंगे। वेस्ट की बात करें तो आपका आएगा मालाबार कोस्ट, कोंकण कोस्ट, गुजरात प्लेन, काठियावाड़ और कच्छ, राइट। तो ये आपके हो गए वेस्टर्न कोस्ट।
चलिए देखो, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न। वेस्टर्न कोस्ट की बात करें तो ये काफ़ी नैरो होते हैं, इसमें आपको कोंकण, कन्नड़, मालाबार कोस्ट मिलेंगे। और ईस्ट की बात करें तो ये वाइड होते हैं, इसमें आपको कोरोमंडल और डेल्टा रीजन्स मिलेंगे, जैसे गंगा, गोदावरी। ये उल्टा लिख गया है, दिस इज़ वेस्टर्न, नहीं सही लिखा है, ठीक तो लिखा है। चलो आगे, द आइलैंड्स। अब हम इंडिया के आइलैंड्स की बात करेंगे तो देखो, बे ऑफ बंगाल में यहाँ आपको ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की छोटे छोटे ये जो दिख रहे हैं, ये ही एक्चुअली आपके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं। और अब यहाँ पे आप देखोगे तो अरेबियन सी में जो आपको ग्रुप ऑफ आइलैंड्स दिख रहे हैं, ये क्या है, लक्षद्वीप। ठीक है, तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप दो आइलैंड्स हैं इंडिया के। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की बात करेंगे तो ये किधर है, बे ऑफ बंगाल में है, हमने अभी देखा बे ऑफ बंगाल में है। यहाँ पे फीचर्स क्या हैं, वॉल्केनिक इरप्शंस होते रहते हैं और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है एक। लक्षद्वीप की बात करें तो ये अरेबियन सी में है, यहाँ देखो अरेबियन सी। फीचर्स क्या हैं, यहाँ पे आपको बहुत अच्छे कोरल्स देखने को मिलेंगे, कोरल रूफ्स है, और लगून इकोसिस्टम है यहाँ का। अब हम सिग्निफिकेंस की बात करते हैं कि फिजियोग्राफिक डिविजन्स का सिग्निफिकेंस क्या है। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, सबसे पहले तो एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो नॉर्दर्न प्लेन्स और कोस्टल प्लेन्स आर गुड फॉर एग्रीकल्चर। मिनरल रिसोर्सेज की बात करेंगे तो पेनिनसुलर प्लेट्यू में आपको अच्छे मिनरल रिसोर्सेज मिल जाएंगे, और टूरिज़्म के लिए हिमालयाज़ एंड कोस्टल एरियाज़ हैं। इन्वायरमेंटल सिग्निफिकेंस की बात करें तो बायोडाइवर्सिटी के लिए, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है आपका वेस्टर्न घाट्स और हिमालयाज़, और क्लाइमेट रेगुलेशन इज़ हिमालयाज़ एंड कोस्टल रीजन। तो ये रहा हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपको कहीं पे किसी भी पॉइंट पे थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इन पे बेस्ड MCQs जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर ज़रूर से देखना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।